हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस थ्योरम। और आज जो हम इसमें कराने वाले हैं वो पार्ट नंबर 6 कराने वाले हैं। पार्ट नंबर 5 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कराए हैं, जहाँ पर हमने कूलम्ब्स लॉ के जो एप्लीकेशंस है वो हमने आपको कराए हैं, यानी कि हमारे 3 एप्लीकेशंस हमने कराए हैं। ठीक है, चलिए तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 4th और लास्ट एप्लीकेशन, जिसका नाम है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, यानी गॉस लॉ से हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ को डेरिवेट करेंगे आज। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने हमारे वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि वो वीडियोस हमारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 4 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन आपका बोर्ड में ज़रूर आता है, हर बार आता है। 3 नंबर कम से कम आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इन एप्लीकेशंस में से। ठीक, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है पार्ट नंबर 5 का, आप उस पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियोज देख सकते हैं, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखो हम क्या करने वाले हैं, इसमें कूलम्ब्स लॉ को हम कूलम्ब्स लॉ फाइंड करने वाले हैं, यानी कूलम्ब्स लॉ हम प्रूफ करेंगे आज। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं। सपोज करो पॉइंट ओ पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है, और सपोज करो इससे कुछ डिस्टेंस पर, कुछ मतलब आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक अदर पॉइंट पी लिया है, और हमें इस पी पॉइंट पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जब हम इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ बाद में आएगा, सबसे पहले इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक, और जैसा कि हम जानते हैं ये हम किससे करने वाले हैं, गॉस लॉ से करने वाले हैं, या कह सकते हैं गॉस थ्योरम से करने वाले हैं। ठीक है, और गॉस थ्योरम जो लगती है वो केवल जब लग सकती है जब चार्ज कैसा हो, आपका क्लोज हो, यानी कहने का मतलब क्या है, एक क्लोज सरफेस के अंदर हो। और ये चार्ज कैसा रखा है, ये ओपन रखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले एक सरफेस ड्रॉ करनी है जिसकी वजह से ये जो चार्ज है आपका कैसा हो जाए, बाउंड हो जाए। ठीक है, अर्थात क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट पी से ओ को सेंटर मानकर स्मॉल आर रेडियस का एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये कर देते हैं हम, यहाँ पर गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी है। ये देखिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गॉसियन सरफेस है ये हमारी। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस हमने जैसे ही ड्रॉ की, ये चार्ज कैसा हो गया, बाउंड हो गया। मीन्स ये हमारा क्लोज सरफेस के अंदर आ गया चार्ज। अब यहाँ पर हम इजीली गॉस लॉ या कह सकते हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, पी पॉइंट से पास होने, पी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इस पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। सपोज करो हमारा एक छोटा सा एलिमेंट है, यानी स्मॉल एलिमेंट डी ए हम मान लेते हैं यहाँ पर, और हम इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। जैसे ही हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, तो हम इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इजीली फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड होती है, हम कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट डी ए से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो क्या लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल एलिमेंट डी ए। इस स्मॉल एलिमेंट डी ए से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं मान लेता हूँ डी फाई, और इस कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इतना होता है, या इसको हम कर सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए थीटा कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले पी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे हम ई वेक्टर, प्लस प्लस में रिपल्जन होगा, यानी इस पॉइंट पर हम क्या मानेंगे, +1 चार्ज मानेंगे, और प्लस प्लस में होगा रिपल्जन। ठीक है, तो +1 कूलम्ब चार्ज पर कहाँ लगेगा, इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए इस पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन के आगे ये आ जाएगी। ठीक, और इसी तरीके से हम इस पर क्या निकालेंगे, हम
डी ए वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वो ई की डायरेक्शन में ही होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, तो थीटा कितना हमारा 0, डी फाई बराबर ई डी ए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि थीटा इक्वल टू 0, थीटा कितना हमारा 0 है, इसलिए हमारा ई डी ए कॉस 0 करेंगे ना, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो जैसे यहाँ पर थीटा 0 लगाएंगे कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी ई डी, ठीक है, ई डी ए रह जाएगा। ये आया है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे से एलिमेंट डी ए से पास होने वाला। हमको चाहिए टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, भाई गॉसियन सरफेस यानी टोटल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, तो हम क्या कर देंगे, फाई मान लेंगे और उसको, और इस डी फाई का क्या होगा, वो इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। यानी जैसे आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा, और जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखें, डी फाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है ऊपर, ई डी ए लिखी हुई है। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, ई हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर है कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर कर देंगे और बचेगा आपका डी ए। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए फाई को हम लिख सकते हैं ई, और इंटीग्रेशन डी ए को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आप कहेंगे कि सर इसको आपने इंटीग्रेशन डी ए को 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लिख दिया है, देखिए इसका रीज़न मैं यहाँ दे रहा हूँ कि जो इंटीग्रेशन डी ए जो होता है ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और ये है क्या, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया है। कैसा एरिया होगा जरा ध्यान से देखेंगे, डी ए कौन सा एरिया है आपका, ये वाला एरिया, स्मॉल एलिमेंट का एरिया, और जैसे आपने इंटीग्रेशन कर दिया मतलब इस पूरी सरफेस का एरिया, और ये क्या है आपकी, कैसी है ये, ठीक है, स्फेरिकल है, ठीक है। और स्फेयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए टोटल गॉसियन सरफेस का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया है। तो इंटीग्रेशन डी ए लिख दिया आपने। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रफ कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने के लिए स्पेस मिल जाए, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए अब हम क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। भाई गॉस की थ्योरम का यूज करके तो निकालना है हमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। और गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है फाई, वो हमेशा टोटल क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी फाई इक्वल टू Q/ε0 के बराबर होता है। यही होती है हमारी गॉस थ्योरम। हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, बस ये ध्यान रखो, ये गॉस थ्योरम होती है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बता रही है, टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, और गॉस थ्योरम भी क्या बताती है, टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर भी हैं। देखिए ये भी फाई है, ये भी फाई है, यानी ये भी टोटल फ्लक्स को इंडिकेट करता है और ये भी टोटल फ्लक्स को कर रहा है। तो इसका मतलब इनकी RHS क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते थे, दोनों को बराबर कर देते हैं। देखिए इधर से E और 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, Q/ε0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जब आप E फाइंड करेंगे तो 1/, देखिए 4 पाई और 4 पाई इसके ε0 के पास आ जाएगा, 4 पाई ε0, ऊपर आपका Q बचा हुआ है
और इस आर स्क्वायर को भी आप नीचे ले आएंगे तो ई की वैल्यू फाइंड हो जाती है, यानी ई का एक फॉर्मूला आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो गई। तो आपने क्या कर दिया, सबसे पहले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली, और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अगर देखिए ये जो टॉपिक है ये जरूरी नहीं है कि कूलाम्स लॉ का ही डेरिवेशन आए, या कह दे कि गॉस थ्योरम से कूलाम्स लॉ वेरीफाई कीजिए, जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है कि यही इतना ही आ जाता है कि गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, जो कि आपका चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, तो कभी कभी इतना भी आ जाता है प्रूफ करने के लिए, ठीक। तो अगर आप देख लेंगे ध्यान से, अगर बोर्ड में क्या आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए आता है गॉस थ्योरम से, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे, आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कूलाम्स लॉ ही आता है प्रूफ करने के लिए, तो फिर आप यहां से थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। क्या बढ़ा देंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आता है तो आप यहीं छोड़ देंगे, बस इससे आगे नहीं करेंगे। और अगर कूलाम्स लॉ प्रूफ करने के लिए आता है तो यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। देखिए हम जानते हैं, देखो कूलाम्स लॉ जो लगता है हमेशा दो चार्जेस के बीच में फोर्स को बताता है। क्या बताता है, दो चार्ज होते हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है। तो हमारा यहाँ पर केवल एक ही तो चार्ज है, क्यों, हमारा दूसरा चार्ज है ही ना। तो जब दूसरा चार्ज हम लेंगे तो फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को ही हम कूलाम के लॉ से, ठीक है, कूलाम्स लॉ से निकालते हैं, ठीक है। तो हमें वही करना, हमें एक और चार्ज लेना होगा तभी तो हम कूलाम्स लॉ निकालेंगे, ठीक है। कूलाम्स लॉ दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है, और हमारे पास एक चार्ज है, एक और हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लेते हैं, चार्ज ले लेते हैं। इस पी पॉइंट पर हमने क्या ले लिया, एक और चार्ज क्यू नॉट को ले लिया, हमने क्या रख दिया, क्यू नॉट। अब हमारे पास दो चार्जेस आ चुके हैं, अब इन दोनों चार्ज के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स। इस फोर्स को ही बताएगा कूलाम्स लॉ, ठीक है। अब हमारे यहां से फोर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, व्हेन वी पुट the charge q naught at the point P, then electric force acting between them, ठीक है। देखिए हम क्या मान लीजिए पी पॉइंट पर हमने क्या रख दिया है, क्यू नॉट चार्ज को रख दिया है। तो जैसे ही पी पॉइंट पर हमने चार्ज क्यू नॉट को रखा है तो इस पर क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। और कितना होगा, ए बराबर क्यू नॉट ई। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जब आप किसी चार्ज क्यू नॉट को रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं, तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगता है एफ, जो कि क्यू नॉट ई से फाइंड होता है, ठीक है, क्यू नॉट ई से। अब देखिए ए बराबर क्यू नॉट इंटू ई, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास लिखी हुई है ऊपर, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। और यहां लिख देंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। हमने क्या कर दिया, ई की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4πε0 और क्यू नॉट इन दोनों को पास कर दिया अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा यहां पर फोर्स निकल चुका है, ठीक है। और देखिए कूलाम्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी दो चार्ज होते हैं तो Q1 Q2 ना होकर के चार्ज यहाँ पर Q नॉट है, तो यहाँ पर Q नॉट हमारे क्या है, दो चार्ज है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से निकाल लिया हमने फोर्स। और यही क्या होता है, हमारा कूलाम्स लॉ होता है। तो हम लिखेंगे दैट इज कूलाम्स लॉ, ठीक है। इस तरीके से हमने कूलाम्स लॉ क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया। अब जरा ध्यान से देखेंगे,
अगर आपको गॉस थ्योरम से केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रूफ करने के लिए आए तो आप यहाँ छोड़ देंगे, और अगर कूलाम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए आए या कूलाम्स लॉ प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। तो आपके दोनों ही एक ही डेरिवेशन में हो चुके हैं। तो यहाँ से कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आ जाता है, तो कभी कभी ये कूलाम्स लॉ प्रूफ के लिए आ जाता है। तो जहाँ तक आएगा आप वहाँ तक कर देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये, और आज हमारे जो गॉस एप्लीकेशन है वो हमारे खत्म हो चुके हैं। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। जितने भी हो सकेंगे पॉसिबल उतने न्यूमेरिकल्स हम कराने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।